Hi, it's Angel and welcome back to another video. So today's vlog is gonna be a little special छोटी सी cutesy announcement है which I'll be telling you afterwards. So before that, let's get started with today's day. So today was 30th of December, just one day for 2025 New Year, and I was pretty excited for this. So सिंस वी ऑल वर हैविंग हॉलीडे तो हमने सोचा कि चलो सुबह सुबह वाला ब्रेकफास्ट हम बाहर से ही कर लेते हैं. तो वी वेंट आउट, हैड सम फूड. हमने मिसल पाव खाया, वड़ा पाव भी खाया ऐसी. एंड उसके बाद मुझे कुछ और खाने का मन कर रहा था, तो आई हैड दिस चटाका पटाका जो जो एक ही चीज़ बाकी थी अच्छी वाली, तो मैंने वो खाई. उसके बाद कुछ कॉपिको वाले छोटे चॉकलेट लेकर हम वापस घर की ओर चले गए. सो वाइल कमिंग इट वॉज एक्चुअली वेरी ब्यूटीफुल. एक तो सर्दी का मौसम स्टार्ट हो गया था, फॉग तो बहुत ज़्यादा था एंड इट वॉज ऑलरेडी अराउंड 8, तभी भी फॉग दिख रहा था थोड़ा बहुत. एंड उसके बाद धूप आ गई, सब कुछ गायब हो गया एंड वी केम बैक होम. मैंने आई गॉट फ्रेशन अप, अच्छे से मैं रेडी हो गई आज का दिन स्टार्ट करने. सो आई स्टार्टेड स्टार्टिंग अराउंड 12:30. तो मैंने फाइनली एक नया चैप्टर स्टार्ट कर दिया, दैट इज़ द 13th chapter, या 13th chapter of HSK 3. तो सिंस मैं एग्ज़ाम इज़ नियरिंग, तो मुझे बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली रिविजन करना पड़ता है, बिकॉज ये जितने भी चैप्टर्स हैं उसमें जितने भी नए नए वर्ड्स आ रहे, पहले तो उनके हंज दैट इज़ गेटिंग बहुत ही ज़्यादा वियर्डर एंड वियर्डर, याद नहीं रहते हैं वैसे वाले. एंड इट इज़ ऑलरेडी बिन बहुत ज़्यादा टाइम कि मैंने पूरी बुक का रिविजन किया है, तो वो भी करना है, वो सारी चीज़ें बाकी हैं, वर्क बुक भी थोड़ी बाकी है. सो आई डिसाइडेड कि आज एटलीस्ट आई विल कंप्लीट 13th चैप्टर एंड देन आई विल ऑल्सो डू द रिविजन. तो हियर आई स्टार्टेड विद द 13th चैप्टर. मैंने ऑलमोस्ट थोड़े बहुत इसके नोट्स भी बना लिए थे, तो आई डिड दैट. फिर उसके बाद नोट्स बनाने के बाद डायलॉग्स, नए वोकैब्स एंड ग्रामर पॉइंट्स, ये सारी चीज़ें कंप्लीट करने के बाद आई वेंट ऑन द एक्सरसाइजेस जो हमारे पीछे के पेजेस में होते हैं. लाइक आफ्टर ईच चैप्टर कुछ थोड़े बहुत एक्सरसाइज होते हैं जो हमें सॉल्व करने. सो आई डिड दैट एज वेल. सो नाउ यू कैन एंजॉय द टाइम लैप्स. इट वॉज ऑलरेडी अराउंड 1.5 hour का स्टडी. तो मैंने सोचा चलो थोड़ा ब्रेक ले लेती हूँ. आई वॉज काइंड ऑफ टायर्ड, तो आई टुक अ ब्रेक एंड आई केम बैक एट 3. एंड मैंने जैसे ही 3 बज गए आई स्टार्टेड विद द वर्क बुक. तो हियर आई एम सॉल्विंग द 13th चैप्टर वर्क बुक एंड नाउ यू कैन एंजॉय द टाइम लैप्स.
वर्कबुक सॉल्व करने के बाद मैंने थोड़ा सा ब्रेक ले लिया। मैंने वर्कबुक के जितने भी आंसर्स थे जो मैंने मार्क किए थे, मैंने उसे भी चेक कर लिया एंड कुछ आंसर्स में दिक्कत हो रही थी, कुछ में बहुत इजीली आ गए थे। उसके बाद आई हैड माई लंच में एज़ यूजुअल आई हैव माई दाल चावल, दैट्स द ओनली थिंग आई ईट इन लंच। एंड उसके बाद ना मुझे एक मैंने वीडियो एक्चुअली एडिट करके रखी थी, बस मुझे थंबनेल बनाना था, तो मैंने आधा टाइम थंबनेल में दे दिया। एंड उसके बाद जाकर अराउंड 4:30 के आसपास आई स्टार्टेड स्टडिंग वंस अगेन। तो हियर आई फाइनली स्टार्टेड विथ द रिविजन। सो इसके आगे आई बी डूइंग ओनली रिविजन, बट मैंने रिविजन में भी इतनी ज़्यादा राइटिंग प्रैक्टिस की है, लाइक अभी मेरी इसके वजह से ना एक्चुअली हैंड राइटिंग सुधर गई है, विच विल बी सीइंग इन द नेक्स्ट फ्यू क्लिप्स आगे है, वेयर आई हैव शोन कि हाउ आई राइट। एंड ब्लैंक पेपर में ऐसा नॉर्मली लिखना पहले तो स्ट्रेट लाइन में होता नहीं था, बट नाउ आई एम एबल टू राइट इन स्ट्रेट लाइन एंड विथ प्रॉपर स्पेसिंग ऑफ ईच लेटर। सो नाउ यू कैन एंजॉय द टाइम लैप्स एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू वॉच द स्पेसिफिक क्लिप जिसमें मैंने बहुत अच्छे से दिखाई है कि हाउ आई एम एबल टू राइट। ओके, so now you can enjoy the time lapse. So this was basically that clip which I was talking about पीछे कि how I'm able to write in straight line now, and इतनी भी अच्छी हैंड राइटिंग आ नहीं रही है because I'm still learning बहुत, and actually I write very fast, and during revisions I don't really waste time on how my handwriting is looking, so I usually write very fast. उसकी वजह से कुछ कैरेक्टर के स्ट्रोक्स बराबर नहीं आ जाते हैं, it looks kind of messy but you can still read it properly and you know देखकर समझ आ जाएगा कि what exactly I have written. तो आई एम ट्राइंग माई बेस्ट ड्यूरिंग रिविजन्स। आई एम ट्राइंग कि जितने भी मैंने वोकैब्स वगैरह की है उसके सेंटेंसेस वगैरह बनाना, एंड ऑल्सो जो डायलॉग्स है उसे भी एक और बार प्रैक्टिस करना, सो दैट उस डायलॉग में स्पेसिफिकली कौन सा सेंटेंस पैटर्न यूज़ हुआ है दैट आई कैन अंडरस्टैंड। एंड इवन ड्यूरिंग दोज टाइम्स वेर आई डोंट रियली अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली इसमें बताया क्या है, सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसा है, सो यूजुअली टेक द हेल्प ऑफ ChatGPT कि ऐसे ऐसे रीजन्स है, या फिर गूगल में कुछ सेंटेंस पैटर्न की वीडियो वगैरह देख ली ना, दैट्स इट। एंड फाइनली आई हैव कम्प्लीटेड माई होल रिविजन के बाद ये चीज़ तो बनती ही है। सो आई हैड माई अच्छे खासे चिप्स, एंड विद दिस आई विल लाइक टू एंड टुडेस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंड जिस सरप्राइज़ के बारे में मैंने बताया था वो मैंने पहले से ही अपने थंबनेल में लिख कर रखा है कि आई हैव फाइनली कम्प्लीटेड 2 years on YouTube platform. So yeah, it is a kind of little announcement and a great achievement for me, even though I was not really posting very consistently पहले के टाइम से, लाइक व्हेन आई वाज इन 9th and 10th इतना कंसिस्टेंटली मैंने अपलोड नहीं किया, बट आई मेक श्योर कि इस दौरान दिस न्यू ईयर मैं बहुत कंसिस्टेंटली अपने वीडियोस डालते जाऊँ। सो या, इफ़ यू हैव मेड टिल द एंड, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड विद दिस टेक केयर, लेट्स मीट इन द नेक्स्ट ब्लॉग, बाय बाय।